हेलो बच्चों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक बना रहे थे। उसका एक्सरसाइज कौन? 4C। एक्सरसाइज 4C में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 17 तक आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको बना के दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। क्वेश्चन 18 भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा देखने में लंबा लगता है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होइए और देखिए, आपको तुरंत चुटकी में बन जाएगा। जैसे पहले इजी था ना, वैसा ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन देखने में आपको भारी लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, देखिए मेरे पास गिवन क्या है। इफ x बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई बाय सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड बाय ए माइनस बी, इतना आपके पास गिवन है। इसके सहारे हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट ए में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है। और बी नंबर भी और सी नंबर भी। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 18 का ए में चलते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, देखिए गिवन में 18 में है आपको x बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई बाय सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड बाय ए माइनस बी। ये इक्वल टू हम लोग के लेट कर लेते, सब इक्वल है। अगर सभी का रेशियो इक्वल है तो रेशियो किसके इक्वल है? के इक्वल है। अब के फॉर्म में सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के फॉर्म में तो देयरफॉर आपका x बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू के, तो आपको हो गया x इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। अब आपका y बाय सी माइनस ए इज इक्वल टू के, तो y इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए, और z बाय ए माइनस बी इक्वल टू के, z इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिए। अब हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 0 प्रूव करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है। तो LHS लेके चलिए, क्योंकि x का भी वैल्यू मेरे पास है, y का भी वैल्यू मेरे पास है, z का भी वैल्यू मेरे पास है। अब x y z तीनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ आइए LHS में। LHS क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। आप यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z। तो x आपके पास के बी माइनस सी, प्लस y का क्या है? के सी माइनस ए, प्लस ये है आपका के ए माइनस बी। अब के यहाँ भी के को कॉमन ले लीजिए। के जब कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा? बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया? के इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। ये मेरा LHS RHS प्रूव्ड। यानी कितना आसानी से, खाली केवल हम लोग को देखने में भारी लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 का बी में। क्वेश्चन नंबर 18 का बी देखिए आपके पास क्या है। बी नंबर क्वेश्चन बी है x इंटू बी प्लस सी प्लस वाई इंटू सी प्लस ए प्लस जेड इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसमें भी LHS लीजिए। यहां भी x y z का वैल्यू केवल पुट करना है। x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? के इंटू बी माइनस सी। ये पहले से क्या है? b प्लस सी, प्लस y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? के इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस z के जगह क्या पुट करेंगे? के इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका LHS में। अब यहां हम लोग क्या करते हैं? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपको के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के इंटू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर के सी स्क्वायर के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर। अब के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर के, यानी आपको इक्वल टू RHS, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, आपके पास ए और बी एक के जैसा है, तो ये आपको ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सब कैंसिल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका बी भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, x इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस y के लिए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, और फिर आपका प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसके इक्वल भी 0 प्रूव करना है, और यहां भी वही काम करना है, ए एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना है। आइए LHS में x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, आपका k इंटू बी माइनस सी, आइए हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर y के जगह पुट कीजिए, ये आपका k सी माइनस ए, आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। फिर आपका के जेड के जगह के ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान देना है, क्या फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा गड़बड़ करता है, यहाँ अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस होगा, सभी टर्म प्लस होगा, इसमें सब टर्म प्लस होगा। अगर ये प्लस है, आगे वाला प्लस होगा ए प्लस बी, और ए बी के सामने माइनस होगा। बच्चा सब क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस दे देते हैं, यहाँ भी माइनस दे देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी आपका हो गया के आपका बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस, अब ये हो गया के यहाँ सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यानी सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस के ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए के से, यानी आपका हो गया के बी क्यूब के सी क्यूब के ए क्यूब, और हो गया के ए क्यूब के बी क्यूब। अब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, देखिए, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। सबका एक के पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है ए क्यूब प्लस, मेरे पास गिवन क्या क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, और मेरे पास क्या है x बाय बी प्लस सी इक्वल टू वाई बाय सी प्लस ए इक्वल टू जेड बाय ए प्लस बी। ये इक्वल दिया है, इसके सहारे हमको क्या प्रूव करना है, आपके पास है क्या, पहले इसको के लेट कर लीजिए, है ना। तो x बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू के, तो क्या हो गया x इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी, और y बाय सी प्लस ए इक्वल टू के,
y इक्वल टू के इंटू सी प्लस ए, आपका z बाय ए प्लस बी इक्वल टू के, z इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी। इतना तो हम लोग कर लिए। अब हमको उसी के सहारे क्या ले लीजिए, LHS मेरे पास क्या है आपका x इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस y इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस आपका z इंटू आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रूफ पुट कीजिए, बस इतने काम करना है। एक्स वाई जेड, एक्स के जगह इसको, वाई के जगह इसको, जेड के जगह एक्स के जगह हम लोग क्या लिखें, के इंटू बी प्लस सी, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई की जगह के इंटू सी प्लस ए, अब हो गया सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड, जेड के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, के इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको बताए ना क्या, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पर हमको ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया के इंटू बी क्यूब माइन प्लस सी क्यूब प्लस के इंटू सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस के इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब के कॉमन ले लीजिए, इससे हम लोग क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लीजिए, आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहां कैंसिल नहीं होगा, जबरदस्ती कैंसिल नहीं करने का। यहां पर बी क्यूब 2 है, यहां भी बी क्यूब, यहां भी बी क्यूब, यहां भी ए क्यूब, यहां भी ए क्यूब, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के 2a क्यूब 2b क्यूब 2c क्यूब, 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2k a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब यहां ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 0, तो इसके जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया 2k इंटू 0 इक्वल टू 2k इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, है ना। यही हमको प्रूव करना था क्योंकि इसका वैल्यू मेरे पास था। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आपका है ax प्लस by बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू by प्लस सी जेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड बाय ए एक्स बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना आपके पास है ये, और इससे हमको क्या प्रूव करना है, आपको x बाय ए y बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये इक्वल टू के आपको है, ये इक्वल टू के। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े क्या, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, ऐसा 3 रेशियो r इक्वल टू के। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, a प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू भी के ही होगा, यानी न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर का सम के ही इक्वल होगा, है ना। और अगर माइनस कर दे, यानी a माइनस, अगर ये दोनों को माइनस करें, a माइनस सी बाय बी माइनस डी भी के ही इक्वल होगा, है ना। तो इसी
इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू के है, यानी तीनों का सम भी के ही इक्वल होगा। यानी आपका ax प्लस बी वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी जेड प्लस ए एक्स, न्यूमरेटर को इतना प्लस इतना प्लस इतना। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी के ही इक्वल होगा। न्यूमरेटर को जो ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए। अब यहाँ ए एक्स दो ठो ए एक्स है, यानी 2ax प्लस 2by प्लस 2cz। और यहाँ भी ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से के 2 को कॉमन ले लीजिए, 2ax by cz डिवाइडेड बाई, से भी 2 निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये आपका हो गया, ये भी के इक्वल। इसका मतलब ये और ये हम लोग को 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के ही इक्वल होगा। अब यहाँ क्या करना है, ये भी के ये भी के ये भी के ये भी के। अब इसको इसके इक्वल करके एक वैल्यू निकालेंगे, यानी इतना माइनस इतना भी के ही इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट से अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के, अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के, तो a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी भी के ही इक्वल होगा। तब हम लोग को ये तीनों प्रूफ, एक रेशियो निकलेगा, ये भी के इक्वल, एक तीनों इक्वल। तो हम लोग पहले इसको फर्स्ट केस में इसके इक्वल करते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग इसको इसके इक्वल करते हैं। अब हम इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल हो गया। अब फिर इसी को इसके इक्वल करेंगे, तो इसमें दोनों माइनस का, ये दोनों के इक्वल है, तो आपका क्या हुआ, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ax माइनस बी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी के ही इक्वल होगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपका ए बी कैंसिल, यानी आपका सी जेड बाय सी स्क्वायर, है ना, एक सी कैंसिल, यानी के। इसका मतलब है जेड बाय सी इज इक्वल टू के, एक रेशियो निकल गया, यानी जेड बाय सी। अब हमको इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो क्या है, आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल, तो ये हो गया बी वाई प्लस सी जेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी के इक्वल। यानी अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ ये माइनस, अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यहां ये भी निगेटिव और यहां ये भी निगेटिव। अब आपका बी वाई सी जेड कैंसिल, अब आपका बी सी कैंसिल, है ना। तो अब मेरे पास क्या बच गया, ए एक्स बाय ए स्क्वायर, यानी एक कैंसिल इक्वल टू के, यानी देयरफॉर एक्स बाय ए इक्वल टू के हो गया। अब हमको क्या है, इसको इसके इक्वल करना है और ये दोनों को माइनस करना है। यानी आप लोग डायरेक्ट देखिए क्या कहता है,
यानी आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसमें किसको माइनस करेंगे? सी जेड माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपका ए एक्स सी जेड, ए एक्स सी जेड, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका हो गया क्या? बी वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ये भी के इक्वल स्क्वायर कैंसिल, यानी वाई बाय बी इक्वल टू के। अब मेरे पास क्या बच गया? आपका हो गया एक्स बाय ए इक्वल टू एक्स बाय ए इक्वल टू के, वाई बाय बी इक्वल टू के और जेड बाय सी इक्वल टू के। देयरफॉर आपका क्या हो गया? देयरफॉर आपके पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, ये सब किसके इक्वल? के इक्वल। ये हो गया आपको प्रूफ, है ना? ये प्रूव्ड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में मेरे पास क्या है? 8a माइनस 5b बाय 8c माइनस 5d इज इक्वल टू आपके पास है 8a प्लस 5b बाय 8c माइनस 5d प्लस 5d, ये दोनों इक्वल है। अब इसके सहारे हमको प्रूव क्या करना है? a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और कहीं कोई समस्या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 8a माइनस 5b और है 8c माइनस 5 प्लस 5d इज इक्वल टू 8a प्लस 5b और 8c माइनस 5d। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 8a से इस दोनों को 8c माइनस प्लस 5d माइनस 5b से फिर दोनों को 8c प्लस 5d इज इक्वल टू यहाँ 8a से 8c माइनस 5d प्लस 5b से 8c माइनस 5d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसे मल्टीप्लाई, ये हो गया 8 8 जा 64 ac प्लस 40 ad a इंटू डी माइनस 40 bc प्लस माइनस माइनस आपको 25 bd। इसका काम खत्म। अब इससे लिए 16 ac माइनस 40 ad, ये ac और ad प्लस 40 bc अब माइनस आपको 25 bd। अब देखिए कैंसिल, अब इक्वल के दोनों साइड सेम चीज सेम साइन होना चाहिए। 25 bd कैंसिल। अब देखिए आपके पास क्या है? 40 ad 16 ac, ये भी पॉजिटिव, 8 8 जा 64, ये भी ac, ये भी ac। अब मेरे पास क्या बच गया? 40 निगेटिव, ये हो गया 40, इधर से भी ले आइए, ये भी ad, ये भी ad, 40 ad प्लस 40 ad इज इक्वल टू, ये हो गया पॉजिटिव 40 bc, अब यहां भी पॉजिटिव निगेटिव है, ये भी 40 bc, ये हो गया क्या? 40 प्लस 40 80 ad इक्वल टू 80 bc, 80 कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ क्या प्रूव करना है? a बाय b, तो b को इधर ले आइए, यानी देयरफॉर a बाय b इक्वल टू c बाय d। यही तो हमको प्रूव करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ने b को
यहाँ ए के नीचे, डी को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, आपको हो गया प्रूव्ड। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया, है ना। यानी आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपको थैंक यू। और आप शांति से देखिए, आपको बार बार कहते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक लाइक जरूर मारना है, और बेल आइकन बजाइए। आपको अच्छा लगे, आप हेल्प करने के लिए शेयर भी अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।